अस्सलाम वालेकुम जी। ये है रमज़ान का तीसरा जुम्मा और ये सुबह सुबह सब्ज़ी लेके आ गए। और जब सब्ज़ी नहीं रहती है ना तो समझ में नहीं आता क्या पकाएं। अब बहुत ज़्यादा सब्ज़ी जब आ जाती है अब समझ में नहीं आता कौन सा सब्ज़ी पकाएं। तो ये तो कन्फ्यूज़न हम लोग का लगा रहेगा हाउसवाइफ का। तो मेरा कबर्ड भी बहुत मैसी हुआ हुआ है, तो देखती हूँ कभी। और मेरे सारे काम हो चुके हैं और मैं यहाँ पे सबसे पहले कपड़े निकाल लूँगी क्योंकि आज जुम्मा है, तो जल्दी से नहा धोआ के हम लोग को नमाज़ भी पढ़ना है, सूर्य ख़ाफ़ भी पढ़ना है। ये लॉन का सूट है, बहुत प्यारा सूट है। जहाँ मैं पहले रहती थी रांची में, तो वहीं से मैं ये मंगवाई हूँ। बहुत आज जुम्मा है तो कुछ अच्छा दिल चाह रहा था पहनने को, इसलिए मैं ये निकाली हूँ। एक बार तो मैं पहनी हुई हूँ, बहुत प्यारा लॉन का सूट है। और मैं यहाँ पे कपड़े धुलने भी रख दी रही हूँ। देखिए कपड़ा भी धुल ही रहा है, अभी तो बहुत सारे कपड़े रहते, कपड़े का तो बरकत है माशाल्लाह। और देखिए इतने सारे कपड़े पहले ही धुल चुके हैं, उसे मैं अभी तक फोल्ड नहीं कर पाई हूँ। पता नहीं कब टाइम मिलेगा। रोज़ा में ना वैसे भी टाइम पार हो जाता है, जुम्मा हो तो पढ़ना भी बहुत सारा होता है। और ये रात में लेके आए थे ब्रेड, तो हम लोग तो सहरी के लिए ये लाए थे, पर सहरी तो कर ही नहीं पाए क्योंकि हम लोग उठ नहीं पाए सहरी में। तो अभी मेरे बच्चे लोग खा लिए हैं ये ब्रेड। और यहाँ पे जुम्मा है तो सबसे पहले मैं नाखून काट लूँगी। नाखून तो मस्ट है काटना, ये तो सुन्नत रसूल भी है। और मैं यहाँ पे सूर्य काफ़ पढ़ रही हूँ। और इसके बाद मैं बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है ये, इसे मैं बना के दे रही हूँ। ये एक ही पैकेट बचा हुआ था और सोची कि पहले बच्चे लोग को ये बना के दे दूँ। इन्हें तो वैसे भी भूख लगने लगता है, तो मैं यहाँ पे नमाज़ भी अदा कर लूँगी। सबसे पहले इन्हें मैं कुछ खाने को दे दूँगी, उसके बाद फिर नमाज़ अदा कर लूँगी, फिर खाना का तैयारी शुरू होगी। तो मैं यहाँ पे चावल बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। और देखिए चावल भी बॉईल हो गए हैं। और मैं इफ्तार के लिए कुछ स्पेशल तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज मेरे हस्बैंड नहीं आ पाएंगे, तो मेरे पास ये सब बैटर बचा हुआ था बैंगनी का और पकौड़ी का, तो इसे मैं बना लूँगी। और देखिए ये साग, कन्फ्यूज़न में थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो सबसे पहले आज साग ही मैं बना रही हूँ। साग और आलू का सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ दाल चावल हो चुके थे और मैं यहाँ पे आलू बॉईल करके रखी थी, उसे मैं फ्राई कर दे रही हूँ बच्चों के लिए। हल्का सा तेल और हल्दी नमक डाल के इसे मैं फ्राई करके दे दूँगी। तो अभी इन लोग का दोपहर के लिए ये खाना हो जाएगा। तो इन्हें तो बहुत टेस्टी लगता है आलू फ्राई, तो बहुत झटपट से भी बन जाते हैं आलू फ्राई, इसलिए अक्सर मैं यही वाला इन्हें दे देती हूँ। और दस्तरखान में मैं यहाँ पे साग चुन के रखी थी और मुझे याद ही नहीं कि मैं इसमें साग रखी हूँ, तो इन सबको सब बच्चे लोग गिरा दिए। फिर इसे मुझे साफ़ करना पड़ा, मतलब काम न कुछ एक्स्ट्रा बढ़ ही जाता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे साग बनाने लगी हूँ सबसे पहले। तो इफ्तारी तो मुझे बनाना था, पर मुझे भाभी ने मना कर दिया। मेरे सामने ही भाभी रहती है, वो मुझे इफ्तारी भेज देंगी। तो अकेले हूँ तो वो मुझे इफ्तारी भेज देंगी। और देखिए यहाँ पे मेरा साग धुल के अच्छे से और मैं यहाँ चढ़ा दे रही हूँ। अभी सिर्फ साग और आलू को बॉईल कर लूँगी, उसके बाद मैं इसे तड़का लगाऊँगी। तो बहुत दिनों बाद ये साग मिला है, तो इसके साथ चावल बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आज मेरा बहुत सिंपल सा खाना होगा, सिर्फ साग बनाई हूँ और आलू का चोखा बनाने का सोच रही थी, पर वो भी मैं नहीं बना पाई। और इसे मैं कुछ देर के लिए ढक कर के रख दूँगी। और मैं तड़का के लिए कुछ तैयार कर लेती हूँ, कटिंग चॉपिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज, मिर्चा, टमाटर इन सब को काट के रख लूँगी। और इसे मुझे चना चाट में भी डालना है, जो बहुत टेस्टी बनते हैं। मेरे पास आकुर किए हुए चना है, तो रहते रहते ना चना ज़्यादा दिन हो जाता है तो आकुर हो जाते, तो बहुत टेस्टी लगती है। और मैं यहाँ पे लहसुन डालना ही भूल गई साग में, तो वीडियो बनाने के चक्कर में ना कुछ ज़रूर भूल जाती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे कढ़ाई को खाली कर ले रही हूँ साग का। और मैं यहाँ पे तेल डाली हूँ और प्याज, मिर्चा इसे अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और मैं यहाँ पे साग डाल दूँगी और इसे मैं ढक कर के छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। देखिए साथ में यहाँ पे इफ्तारी आ गई थी, मेरे भाई लेके आया था, अल्लाह उनके दस्तरखान में और भी बरकत दे। और आकर किए हुए चना में मैं प्याज, मिर्चा, टमाटर डाल के रख ली हूँ और कुछ फल भी काट के रखी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हम लोग का इफ्तारी हो गया। और मैं यहाँ पे देख ले रही हूँ साग भी अच्छे से भुन गए हैं, बहुत टेस्टी बना था। मुझे तो पानी आ रहा है अभी देख के। और मेरे पास कुछ पार्सल आया था, टिश्यू पेपर है 2 तरह के। ये कपड़े वाले टिश्यू पेपर तो बेस्ट है। और कुछ सामान भी लेके आई थी मैं, हेयर बैंड और ये पफ। तो मेरे चैनल अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।